श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री लक्ष्मण जो सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की। इतनी अच्छी माला तो भगवान के लायक है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक। इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। बंदऊं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। बंदऊं लक्ष्मण पद जल जाता। शीतल सुभग भगत सुखदाता। रघुपति कीरति विमल पताका। दंड समान भयो जस जाखा। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी। जय जय श्री अग्रदास दुलार। जय जय श्री अग्रदास दुलार। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी। जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी। जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी। जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी। जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी। जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी। जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी। जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी। जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी। जय जय श्री अग्रदास दुलारी।
सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, रक्षा कीजय श्री हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान, राम नाम रसिया श्री हनुमान। किशोरी जी के बबुआ वीर हनुमान, श्री गुरु रामानंद भगवान, श्री गुरु रामानंद भगवान। जय सिया राम जय जय हनुमान, श्री गुरु रामानंद भगवान। जय सिया राम जय जय हनुमान, श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम राजा सरकार की, श्री कुंडेश्वर महादेव की, श्री लक्ष्मण जो सरकार की, श्री सीताराम जी महाराज की। जगत गुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान की, उनके 12 महाभागवताचार्यन की। श्रीमत् स्वामी अग्रदेवाचार्य जी भगवान की, श्रीमत् स्वामी मलूक देवाचार्य जी महाराज की, सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की, सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की, परम पूज्य श्री महंत जी महाराज की। सब संतन की, सब विप्रन की, सब भक्तन की, यज्ञेश्वरी जगज्जननी पूज्या गौ माता, अखिल गोवंश की, श्री ओरछा धाम सुरभि गौशाला की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, हर हर महादेव, निताई गौर हरि। ये तो आकर थोड़ी देर बैठ गए कि सब लोग मिलजुल लें, बाकी कुछ कहना था वो तो दीनबंधु दास जी ने कह दिया। अब आप लोग कुछ सत्संग संबंधी कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न रखना चाहते हो तो वो प्रश्न रखें, उसके समाधान में जो लक्ष्मण जी प्रेरणा करेंगे वो हम कहेंगे। बोलो भाई, एक कोई व्यक्ति बोलो। एकादशी के व्रत में
भूलते नहीं है महाराज जी, और जगन्नाथपुर में वही खिलाते हैं। अच्छा, ये पूछ रहे हैं आप, ठीक, बैठ जाओ। क्या नाम है? जीवन राम जी पंडित जी ने एक बात पूछी है कि एकादशी को अन्न वर्जित है, ऐसा हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है कि एकादशी की तिथि पर पाप अन्न में निवास करता है, इसलिए जो एकादशी को अन्न भक्षण करता है वो पाप भक्षण ही करता है। एकादशी करने वालों के दोष पाप अन्न में चले गए, जो नहीं करते वो खाते हैं अन्न, वो उनमें संक्रमित हो जाते हैं। एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए। हमारे यहाँ सबको अवकाश दिया गया, सबको छुट्टी दी गई, एक दिन अन्न को छुट्टी दी गई, एकादशी को अन्न का अवकाश है। सब दुनिया खाए चली जा रही है, एक दिन तो छुट्टी मिलना चाहिए अन्न को कि नहीं। वर्ष में एक दिन जल की भी छुट्टी है। कौन से दिन? अभी जो कल एकादशी आएगी, उसके बाद जो एकादशी आएगी ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी, जिसको निर्जला भीमसेनी एकादशी कहते हैं। तो हमारे यहाँ वर्ष में एक तिथि ऐसी भी है जिस दिन जल भी छोड़ देते हैं। तो अन्न के भी त्याग की विधि है और जल के भी त्याग की विधि है। एकादशी की बहुत भारी महिमा शास्त्रों में गाई गई है। जो एकादशी का व्रत निष्ठापूर्वक करते हैं, जो निष्ठापूर्वक तुलसी धारण करते हैं, तुलसी में नित्य जल चढ़ाते हैं, तुलसी का आदर करते हैं और जो भगवान नाम का जप करते हैं, ये तीन साधन जो लोग करते हैं उन्हें यमलोक नहीं जाना पड़ता, उन्हें यमराज का मुख नहीं देखना पड़ता, उनका निश्चित ही परम कल्याण होता है। तीन निष्ठाएं, एकादशी निष्ठा, नाम निष्ठा और तुलसी निष्ठा, ये तीन निष्ठाएं। अब हम लोग जैसी एकादशी करते वैसी एकादशी नहीं। एकादशी की मर्यादा ये है कि दशमी को एक समय भोजन करना चाहिए। 3 दिन का व्रत है ये। दशमी को एक समय भोजन करो, न सवेरे बाल भोग और न रात को ब्यारू, दोपहर में एक बार तृप्त होकर भोजन कर लो। फिर दूसरे दिन एकादशी आ गई, क्योंकि अन्न का संस्कार लंबे समय तक भीतर रहता है। तो जब हम दोपहर में अन्न ग्रहण कर लेंगे और शाम को एक बार शौच आदि करके स्नान कर लेंगे, फिर सवेरे एक बार जल पी के शौच स्नान आदि कर लेंगे, तो अन्न का जो भीतर का संस्कार है वो समाप्त हो जाता है। तभी ठीक से एकादशी मानी जाती है। लोग करते क्या हैं, कल 11 है, आज ठूस के खा लो। ब्यारू में भी इतना कर लो कि दूसरे दिन तक कंड्याई पड़ती रहे। कंड्याई बुंदेली शब्द है, गले में जलन पड़ती है और डकार आती है, गरम गरम, मुंह में गरम गरम पानी आ जाता है, कड़ुआ पानी। कंडाई पड़ जाए चाहे भले दूसरे, लेकिन एक दिन पहले ज़्यादा खा लो, तो वो एकादशी नहीं। तो दशमी को एक समय भोजन करना। एकादशी को सर्वोत्तम पक्ष है कि एकादशी को कुछ न लिया जाए। सर्वोत्तम पक्ष है ये। एकादश्याम निराहारः, निराहार का अर्थ होता है किसी भी प्रकार का आहार न लेना। जल भी आहार है, दूध भी आहार है, फल भी आहार है। एकादशी को कुछ भी न लेना। अभी भी हमारे ब्रज में अनेक संत ऐसे हैं जो वर्ष भर की एकादशी निर्जल करते हैं।
सुदामा कुटी के संस्थापक पूज्यपाद सिद्ध संत श्री सुदामा दास जी महाराज, उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में सभी एकादशी निर्जल की। लगभग 11 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया था। वे विरक्त साधु हो गए थे। कितने साल की उम्र में? अब कुछ दिन वो किशोरी जी भी बने स्वरूप सरकार में, कुछ दिन किशोरी जी बने। चित्रकूट वाले पंजाबी भगवान राम जी बनते थे और वो किशोरी जी बनते थे। स्वरूप श्रृंगार में, मिथिला वाले स्वरूप श्रृंगार में। तो उन्होंने हमको स्वयं बताया कि जब से हमने वेश लिया है बचपन से, तब से लेके अब तक एक भी एकादशी ऐसी नहीं हुई जिसमें मैंने कुछ ग्रहण किया हो। प्रत्येक एकादशी निर्जल करते थे। हमारे वृंदावन में एक भागवत निवास आश्रम है, वहाँ तो सब साधु एकादशी निर्जल ही करते हैं। 20-25 संत वहाँ रहते हैं, बंगाली सब। गिरिराज जी में अनेक संत ऐसे हैं जो निर्जल करते हैं। ब्रज में हम समझते हैं कि कम से कम 100-200 संत तो ऐसे होंगे जो प्रत्येक एकादशी निर्जल करते हैं। पूज्य श्री विनोद बिहारी दास जी, विनोद बाबा बरसाने वाले, वो प्रत्येक एकादशी निर्जल करते हैं। तो सर्वोत्तम पक्ष एकादशी का ये है कि एकादश्याम निराहारः, कुछ भी आहार न लिया जाए, निर्जल किया जाए। आप लोग कहेंगे हमें खेती किसानी का काम करना पड़ता, नौकरी ड्यूटी पर जाना पड़ता है, हमसे तो संभव नहीं है। ठीक है, नहीं संभव है तो नहीं करते हैं लोग, पर निष्ठा में बहुत बड़ा बल है। गुजरात के मोरबी ज़िले के एक गांव में हम गए थे, लालपर नामक गांव है। उस गांव में, मोरबी क्षेत्र में टाइल्स की फैक्ट्रियां बहुत हैं। गांव के गरीब लोग, टाइल्स की फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग, वहाँ इतनी गर्मी होती है, टाइल्स जहाँ बनती है तो आप खड़े नहीं हो सकते। और वहाँ 8-8 घंटे ड्यूटी करने वाले, टाइल्स की फैक्ट्री में काम करने वाले लोग, उस गांव में कम से कम 50 लोग ऐसे थे जो प्रत्येक एकादशी निर्जल करते, सब काम करते हुए। बड़ा आश्चर्य, भैया हम नहीं कर पाते, कैसे कर लेते हैं? तो जब निष्ठा होती है तो शक्ति भगवान ऊपर से दे देते हैं। भगवान श्री कृष्ण के पिता श्री नंद राय जी, नंद बाबा भी, उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में प्रत्येक एकादशी निर्जल की। बाबा प्रत्येक एकादशी निर्जल करते थे। अब दूसरा पक्ष है, भैया जल पी के हम नहीं रह सकते, हमारे इतनी हिम्मत नहीं है। तब दूसरा पक्ष है कि आप जल पी के एकादशी नहीं कर सकते हो तो केवल वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय का दूध पीकर एकादशी करो। थोड़ा दूध ले लो, पर्याप्त है। 1 गिलास दूध ले लो। ज़्यादा भूख लगी 2 बार में दूध ले लो, 1-1 गिलास। बाकी केवल दूध पी करके व्रत किया जा सकता है। ये 2 नंबर की बात है। वेद में लिखा है पयोव्रतो ब्राह्मण, क्या लिखा है? पयोव्रतो ब्राह्मण। वेद में लिखा है कि ब्राह्मण यदि व्रत करे, कोई भी व्रत, तो ब्राह्मण के लिए मर्यादा है कि वो दूध पीकर व्रत करे। दूसरी चीज आहार में ग्रहण न करे। क्या? पयोव्रतो ब्राह्मण। अब ठाकुर सोच रहे होंगे कि हमको क्या करें, बामनों ने तो अपने लिए बोल दिया। क्षत्रियों के लिए क्या व्यवस्था है? तो क्षत्रियों के लिए लिखा है यवागु व्रतो राजन्य। क्या? यवागु व्रतो राजन्य। यवागु संस्कृत में बोलते हैं
और उसी को हिंदी में बोलते हैं लपसी। क्या बोलते हैं? लपसी। सिंघाड़े की लपसी खा के और क्षत्रियों को व्रत करना चाहिए। आप कहेंगे भैया ब्राह्मणों को खाली 1 गिलास दूध पियो और क्षत्रियों को बढ़िया घी और शक्कर पड़ी हुई लपसी खा के व्रत क्यों कहा? क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है गाय पर संकट आ जाए, ब्राह्मण पर संकट आ जाए, किसी अबला स्त्री पर संकट आ जाए, सनातन धर्म पर संकट आ जाए, किसी गरीब पर संकट आ जाए, तो अपने प्राणों की परवाह छोड़कर उसकी सहायता करना, उसकी रक्षा करना, ये क्षत्रिय का धर्म है। अब वो थोड़ी लपसी खाएगा तो ताकत रहेगी उसमें लड़ने की, कुछ नहीं खाएगा तो लड़ने की ताकत थोड़ी कम रहेगी। इसलिए वेद ने व्यवस्था दी कि क्षत्रिय व्रत करें तो यवागु व्रतो राजन्य। अब तीसरे हुए वैश्य। वैश्य कैसे व्रत करें? तो वेद में लिखा है आमिक्षा व्रतो वैश्य। आमिक्षा व्रतो वैश्य। आमिक्षा का अर्थ होता है छैना। क्या? छैना जानते हो? हाँ, छैना बहुत हल्का होता है और पौष्टिक भी होता है। तो वैश्यों को भी 3 काम शास्त्र ने बताए हैं गीता जी में। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। खेती, गोरक्षा और वाणिज्य। इसलिए उनको भी व्यवस्था दी कि थोड़ा खोवा खा के या छेना खा के और तुम पानी पी लो, व्रत कर लो। अब हुआ कौन? चतुर्थ वर्ण। माताओं के लिए इसमें बात नहीं आई है, स्त्रियों को क्या करना चाहिए और चतुर्थ वर्ण के लोगों को क्या करना चाहिए, इसमें नहीं आया वेद में। उनके लिए क्या करना है? माताओं को घर में बहुत काम होता है, इसलिए उनको फलाहार करके व्रत करने की व्यवस्था है। और हमारे जो चतुर्थ वर्ण के लोग हैं उनको भी बहुत हार्ड काम करना पड़ता है। अब मकान बनाना है, खेत पे जाना है, पल्लेदारी का काम करना है, तो मेहनत का काम करना, व्रत तो उनको भी करना। तो उनके लिए फलाहार की व्यवस्था है, हम लोगों के लिए नहीं है। हाँ, समझे? तो स्त्री और शूद्र उनको व्रत करने के लिए विधि है कि वो फलाहार पूर्वक व्रत करें। अब एकादशी को सवेरे से खाना शुरू करते हैं, 11 बार कम से कम खाते हैं। कहते 11 बार एकादशी है ना, 11, तो 11 बार तो चलेगा, इससे ज़्यादा करोगे तो व्रत भंग हो जाएगा। ये सब व्रत के नाम पर उपहास है। इसलिए सबसे पहली बात तो एकादशी को बहुत मर्यादा पूर्वक करना चाहिए। एकादशी को दिन में नहीं सोना चाहिए और एकादशी को रात्रि जागरण करना चाहिए। रात्रि जागरण करे, दिन में न सोए, तब एकादशी का पूरा पुण्य मिलता है। जैसे शिवरात्रि में 4 प्रहर भगवान शिव की पूजा की जाती है, ऐसे ही प्रत्येक एकादशी में 4 प्रहर भगवान शालिग्राम का अभिषेक और उनका तुलसी से सहस्रार्चन करना चाहिए। जब 4 बजे उनका प्रातःकाल ब्रह्मवेला में अर्चन पूर्ण हो जाए, तब किसी पवित्र सरोवर में, नदी में जाके स्नान करे और फिर जब सूर्योदय का समय होवे तब भगवत चरणामृत पंचामृत लेके व्रत का पारण करें। ये विधि। द्वादशी को एक समय भोजन करें, पारण के समय भोजन कर लो तृप्त होके, फिर दूसरे दिन आपको भोजन करना है। तो दशमी को एक समय भोजन, द्वादशी को एक समय भोजन और एकादशी का फलाहार। तो फलाहार की बात तो हमने बता दी कि सर्वोत्तम है निर्जल, दूसरे नंबर पर है दूध, तीसरे नंबर पर है फल और चौथे नंबर पर है कि भाई अन्न नहीं खाते, चलो फलाहार बना करके पा लेते हैं, तो अन्न खाने के दोष से बच जाते हैं। विनय पत्रिका में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि पंच ज्ञानेंद्रिय
पंच कर्मेंद्रिय और 11वां मन, इन 11 को भगवान की सेवा में लगा देना, भगवान की उपासना में लगा देना, यही वस्तुतः एकादशी है। माने एकादशी को अपनी संपूर्ण ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों को भगवान की उपासना में समर्पित कर देना चाहिए। मन के सहित अपनी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों को भगवान की उपासना में लगा देना चाहिए, ये एकादशी है। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज एक बार कलकत्ते जा रहे थे। यह बात 60-65 साल पुरानी बात होगी। तो ट्रेन जाती है तो मुगल सराय होकर के फिर उधर बक्सर बना, फिर बक्सर होते हुए फिर कलकत्ते जाती है। तो मुगल सराय में एक पंडित जी ट्रेन में चढ़े, डिब्बे में। महाराज जी प्रथम श्रेणी में थे और उस समय प्रथम श्रेणी उतना बढ़िया नहीं होता था, अब तो बहुत बढ़िया बढ़िया बन गए, लेकिन बढ़िया रहता था, खाली रहता था। प्रथम श्रेणी में महाराज चढ़े, महाराज उसमें टिकट थी, उसी में मुगल सराय से एक पंडित जी चढ़े। एक पंडित जी पहले से उस ट्रेन में थे, दोनों मित्र थे, मिल गए। तो जो बनारस वाले जो पहले से पंडित जी बैठे थे, उन पंडित जी ने अपना पान का डिब्बा खोला। बनारस के लोग पान के शौकीन होते हैं। पान का डिब्बा खोला और अपने मित्र पंडित जी को कहा, ले महाराज पान खाओ। तो उन्होंने ऐसे छू करके बोले, हम एकादशी हैं और व्रत में पान वर्जित है, इसलिए हम नहीं लेंगे। तो उनके मित्र पंडित जी ने कहा कि आप एकादशी कब से करने लगे? आप तो एकादशी करते नहीं थे, आप एकादशी कब से करने लगे? तो उन्होंने एक घटना सुनाई। महाराज जी कहते, मैं सुन रहा था उनके मुख से घटना कि उनके घर में एक लड़का गौ सेवा करता था, मल्लाह जाति का, केवट जाति का, घर में गैया की सेवा करता था। मर गया वो। मरने के लगभग साल भर पीछे वो पंडित जी के सामने खड़ा हो गया। तो पंडित जी बड़े शक पकाए। सर्दियों का समय, हम अपने रजाई ओढ़ के लेटे, आधे बैठे आधे लेटे से, और कुंडी बंद, भीतर से वो सामने खड़ा। तो बोले, हम तो कांप गए, अरे ये तो मर गया था साल भर पहले, ये कैसे लड़का? वो खिड़की दरवाजा सब बंद हैं, तो ये सामने खड़ा है। तो पंडित जी ने पूछा कि भाई तुम तो मर गए थे, क्या हुआ भाई? उसने कहा, हम मर तो गए थे और नरक गए, और यमराज ने कृपा करके हमको जमदूत बना दिया है और हमको काम पे लगा दिया है, जिसकी उम्र पूरी हो उसको पकड़ के लाओ नरक में। तो आपके ही इस गांव में अमुक व्यक्ति का समय पूरा हो गया है, उसको हम लेने के लिए आए हैं, अभी थोड़ा सा समय बाकी है उसका। तो हमने सोचा चलो भाई पंडित जी के यहाँ बहुत दिन काम किया है, पंडित जी से मिलते जुलते जाएं। आपके दर्शन करने चला आया। तो पंडित जी बोले, उस व्यक्ति का तुम नाम ले रहे हो, वो तो अपने पोते के विवाह का शोधन करा के गया भी हमसे आज ही। हमने मुहूर्त शोधन किया है, अमुक समय का उसके पोते का ब्याह है। बोले आप शोधन करो और वो करो, पर उसका समय तो पूरा हो गया। कितनी देर है? बोले ठीक आधा घंटे में उसका शरीर शांत हो जाएगा। अच्छा भैया, तो तुम जमदूत कैसे बन गए?
वो हंसा और उसने कहा, महाराज जो बार बार मनुष्य जन्म भगवान की कृपा से प्राप्त करते हैं और भयंकर पाप कर्म करके नरक जाते हैं, फिर नरकों में यातना भोग करके फिर 84 लाख योनियों के चक्कर में पड़ते हैं, फिर भगवान कृपा करके उन्हें मनुष्य बनाते हैं, फिर भी भजन नहीं करते, फिर पाप करते, फिर नरक जाते हैं, फिर नरक भोगते हैं, फिर 84 लाख योनियों के चक्कर में पड़ते हैं, फिर मनुष्य बनते हैं। ऐसी कम से कम 100 बार भगवान जिसको मनुष्य बनाते हैं और 100 बार वो भगवान की कृपा को ठुकराता है, बार बार पाप कर्म करके नरक जाता है, तो यमराज खुश हो जाते हैं। अरे भाई, ये नरक का बड़ा भारी भगत है, इसको भगवान बार बार कल्याण का अवसर देते हैं, लेकिन ये घूम फिर के नरक में ही आ जाता है। वाह, अच्छा ठीक है, इसको सब व्यवस्था यहाँ की मालूम है, तो इसी को जैसे ज़्यादा खूंखार कैदी होते ना, लंबे समय के कैदी, उनको वहाँ जमादार बना देते हैं जेल में, तो ऐसे ही समझो वो यमराज की जेल है, तो जमदूत बना दिया गया हमको, तो महाराज हम जमदूत बन गए। अब बातचीत बहुत होती रही नरक के बारे में, कैसे कैसी क्या व्यवस्था। बोले अब हमारा समय पूरा हो रहा, अब हम जा रहे हैं उसको लेने के लिए। बोले एक बात और बताओ, नरक में जाना तो सबको पड़ता, जाने अनजाने पाप बनते हैं, पर पक्की बात बताओ कौन व्यक्ति नरक नहीं जाता? तो जाते जाते उस जमदूत ने कहा, जो सदा सर्वदा कंठ में तुलसी धारण करता है और निष्ठापूर्वक एकादशी का व्रत करता है और यथा साध्य हरि नाम का जप करता है, ये 3 काम जो करता वो नरक नहीं जाता। कह के वो चला गया। थोड़ी 2-5 मिनट के मोहल्ले की बात थी, 2-5 मिनट में मोहल्ले के घर से रोने गाने की आवाज़ आई। गांव में ऐसा होता ना, रोने की आवाज़ आई तो लोग समझते कुछ ना कुछ हो गया है। क्या हुआ पता करो। बोले अमुक भगत जी थे, बस पता नहीं क्या हुआ, आधा पौन घंटे में ही एकदम लीला हो गई, शरीर पसीना पसीना हो गया, पेट में एकदम दर्द हुआ, बेहोश हुए, गस्त आया और बस वो गए। डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। तो उन शास्त्री जी ने जो मुगल सराय से चढ़े थे, उन्होंने कहा, मित्रवर, मैंने ये प्रत्यक्ष घटना कहीं सुनी नहीं है, देखी आंखों से। हमारे घर में काम करने वाला आदमी जमदूत बन के आया, तब से मैंने अपने घर के सभी लोगों को तो तुलसी पहना दी और सबको कहते थोड़ी देर राम राम किया करो, और सबको हम एकादशी करवाते हैं। हमारे घर में सब एकादशी करते हैं और हमारे पास जो जो आता है उस सबको हम प्रेरणा देते हैं, तो हमारी प्रेरणा से हजारों लोग एकादशी करने लगे हैं। ये एकादशी का प्रत्यक्ष प्रभाव हमने देखा। ये घटना हमने पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज के मुखारबिंद से सुनी। और पुराणों में तो एकादशी के बहुत महात्म्य के चरित्र प्रसिद्ध ही है। यह है एकादशी की महिमा। अब महाप्रसाद की महिमा बता रहे हैं। पुरुषोत्तमपुरी, जिसे नीलाचल धाम जगन्नाथपुरी कहते हैं, भगवान नीलाद्रि बिहारी भगवान जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जी के सहित विराजमान है। नील माधव विराजमान है, नील चक्र विराजमान है। बड़ी दिव्य महिमा है जगन्नाथपुरी की। स्कंद पुराण में, ब्रह्म पुराण में, अनेक पुराणों में नीलाचल धाम का विस्तृत महात्म्य का वर्णन है। वैसे सभी धाम सभी युगों में होते हैं, पर सतयुग का धाम बद्रीनारायण, त्रेता का धाम श्री रंगनाथ रामेश्वरम, द्वापर का धाम द्वारिकापुरी और कलयुग का धाम श्री जगन्नाथपुरी। अब महंत जी हमारे स्वस्थ हो जाएं तो महंत जी को हमको जगन्नाथपुरी ले जाना है।
महंत जी को लक्ष्मण जी ठीक करें, क्योंकि महंत जी जगन्नाथपुरी नहीं गए हैं। हवाई जहाज से ले जाएंगे महंत जी को। चलेंगे महंत जी? हाँ ठीक है। इसलिए लक्ष्मण जी से प्रार्थना है कि महाराज जी स्वस्थ रहें। तो बाबूजी के यहाँ क्षीरचोरा गोपीनाथ जी में कथा है, उसी कथा में महाराज जी को ले चलेंगे, फिर वहाँ से उनको जगन्नाथ जी का दर्शन करा के और फिर भेज देंगे। तो जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथपुरी को, जगन्नाथ जी का क्षेत्र तो है ही है, पुरुषोत्तमपुरी है, उस क्षेत्र को श्री क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्री क्षेत्र। श्री क्षेत्र का अर्थ है भगवती महालक्ष्मी ने वहाँ बड़ी कठोर तपस्या की। कठोर तप करके लक्ष्मी जी ने भगवान को प्रसन्न किया और भगवान से वरदान मांगा, प्रभु ये आपके अंशभूत जीव आपसे विमुख होकर के अविद्या माया के चक्र में पड़ करके अनेक प्रकार के दुष्कर्म करते हैं, घोर नरकों की यातना भोगते हैं। आप बार बार इन्हें मनुष्य बनाते हैं, ये बार बार आपकी कृपा करुणा को ठुकराते हैं। ये बेचारे संसार के चक्र में भटकते रहते हैं। इसलिए आप इन जीवों पर ऐसी कृपा करो कि श्री जगन्नाथपुरी में आकर, इस श्री क्षेत्र में बैठकर जो एक बार आपका दर्शन कर लें और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक आपके महाप्रसाद को ग्रहण कर लें, वो मुक्त हो जाए। यहाँ प्रसाद में दोष न रहे। प्रसाद को वहाँ झूठा नहीं माना जाता है, झूठा मानने से अपराध लगता है। प्रसाद की महिमा सर्वत्र है, पर लक्ष्मी जी के वरदान के प्रभाव से जगन्नाथपुरी में महाप्रसाद की विशेष महिमा है। इसलिए कहावत है, जगन्नाथ को भात जगत पसारे हाथ। तो उस समय अब सब प्रसाद पापा के मुक्त होने लगे। तो एकादशी महारानी आई, बोली महाराज हम तो यहाँ तो हमारा कोई चलावा ही नहीं है, हम चलते नहीं यहाँ। तो उन्होंने कहा एकादशी का तिरस्कार नहीं है, पर यहाँ एकादशी की विशेष महिमा न होकर महाप्रसाद की विशेष महिमा है, इसलिए तुम भी यहाँ महाप्रसाद सेवन करो। तो लोग कहते एकादशी उल्टी टंगी, तो झूठी बात है। एकादशी महारानी का एक छोटा मंदिर है, वो हाथ जोड़कर जगन्नाथ जी का दर्शन कर रही हैं, वो भी एकादशी को प्रसाद पाती है। तो एकादशी को अन्न खाने का निषेध है, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद पाने का निषेध नहीं। हमारे वृंदावन में श्री राधा वल्लभ संप्रदाय के एक महान रसिकाचार्य चरण हुए, जिनके सेव्य ठाकुर जी पन्ना में विराजमान हैं, ठाकुर जुगल किशोर जी। ओरछा के राजगुरु श्री हरिराम जी व्यास। हरिराम व्यास जी का एक दोहा है, कोटि कोटि एकादशी। क्या? कोटि कोटि एकादशी महाप्रसाद को अंश। क्या? कोटि कोटि एकादशी महाप्रसाद को अंश, तिनको यह पर व्यास ही यह प्रतीत है, जिनके गुरु हरिवंश। व्यास ही यह प्रतीत है, जिनके गुरु हरिवंश। आज भी राधा वल्लभ संप्रदाय में लोग एकादशी नहीं करते हैं, भगवान को जो भोग लगता वही प्रसाद पाते हैं। उनके अपने परंपरा की मर्यादा, उनके लिए ठीक है, पर
जहाँ जिन परंपराओं में एकादशी का व्रत किया जाता है उन्हें श्रद्धापूर्वक एकादशी का व्रत करना चाहिए, क्योंकि एकादशी को भी तो जो फल आदि भोग लगाते हैं वो प्रसाद ही है। तो अमनिया थोड़ी सेवन करता, वैष्णव तो प्रसाद ही सेवन करता है, वो भी प्रसाद ही है। तो प्रसाद पाना चाहिए, एकादशी को फलाहार प्रसाद लेना चाहिए। बाकी जगन्नाथपुरी की मर्यादा है, हम प्रतिदिन अपने दिन का आरंभ जगन्नाथ जी के महाप्रसाद से करते हैं। स्नान करके तिलक पीछे धारण करेंगे, संध्योपासन पीछे करेंगे, नित्य नियम पीछे करेंगे। सबसे पहला काम श्री जगन्नाथ जी का महाप्रसाद का कण लेना, फिर श्री ठाकुर जी का चरणामृत लेना, फिर श्री गुरुदेव भगवान का संतों का चरणामृत लेना, फिर गुरुदेव भगवान की चरण रज अपने मस्तक पर धारण करना, ब्रजरज अवधरज कुछ एक कण मुख में लेना। ये काम रोज करते हैं, नियम से करते हैं। तो हमसे लोग पूछते महाराज आप कहते कि जगन्नाथ जी का प्रसाद रोज लेना चाहिए, एकादशी को क्या करें? तो हम उनको कहते तुम्हारा जैसा मन आवे सो करो, हम तो एकादशी को लेते हैं। तो हम तो जब नित्य ही लिखा है, क्योंकि स्कंद पुराण में लिखा है निर्माल्यम जगदीशस्य नाशित्वा स्नामि किंचन इति सत्य प्रतिज्ञोयः प्रत्यहम तच्च भक्षयेत सर्व पाप विशुद्धात्मा शुद्धांत करणो नरः स शुद्धम वैष्णवस्थानम क्रमाद्याति न संशय। स्कंद पुराण में लिखा है जो जगन्नाथ महाप्रभु का निर्माल्य प्रातःकाल उठकर नित्य लेता है और यह प्रतिज्ञा कर लेता कि बिना जगन्नाथ जी का निर्माल्य लिए मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूँगा, इति सत्य प्रतिज्ञोयः प्रत्यहम तच्च भक्षयेत। रोज जगन्नाथ जी का निर्माल्य लेता है, उसका अंतःकरण संपूर्ण पापों से रहित होकर के अंतःकरण उसका शुद्ध हो जाता है। उसके शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान भक्ति वैराग्य का उदय हो जाता है और वह भगवान के नित्य धाम श्री साकेत, श्री वैकुंठ, श्री गोलोक को प्राप्त करता। वो जिस लोक में जाना चाहे, साकेत वैकुंठ गोलोक, उस लोक में भगवान के उसी स्वरूप को प्राप्त करके कृतकृत्य हो जाता है, धन्य हो जाता है। ये जब से हमने स्कंद पुराण के पारायण में पढ़ा तब से हम तो रोज लेते हैं, इसलिए एकादशी का ये नियम है। एक बार हम भी एकादशी को पूरी गए, जगन्नाथपुरी गए। हमें 3 बार पढ़ी महाराज जी। हाँ जो व्रत करते हैं कुछ लोग, हाँ, वो चावल नहीं खाते पर पूरी खा लेते आटा, वो अलग बात है। तो एकादशी को एक बार हम भी पहुँचे, तो एकादशी थी, मंदिर में पहुँचे तो वहाँ प्रसाद का आग्रह हुआ, तो हमने प्रसाद पाया। एकादशी भी थी, फलाहार भी था, तो वहाँ प्रसाद का आग्रह हुआ तो हम प्रसाद ले लिया। पर उसमें मन में कोई ऐसी ग्लानि नहीं हुई कह रहे भाई आज एकादशी को हमने ये खा लिया, प्रसन्नता हुई। हमारे साथ गंगादास जी थे, वहाँ गए थे परशुराम, महेंद्रगिरी पर्वत, परशुराम जी का तीर्थ, वहाँ गए थे। तुम गए थे? तुम नहीं थे, तुम भी साथ में थे क्या? उस बार नहीं थे लेकिन हम गए। हाँ, महेंद्रगिरी गए थे तो फलाहार ठीक से हुआ नहीं था, तो रात को पहुँचे जगन्नाथपुरी, वहाँ बढ़िया प्रसाद पाने को मिला। गंगादास बोले कि तो हर एकादशी को यहीं आ जाया करेंगे। विनोद में कहा तो वो प्रसाद की बात है, लेकिन जो जगन्नाथपुरी में रहने वाले विरक्त संत हैं वो वहाँ एकादशी करते हैं। जगन्नाथ जी का दर्शन भी करेंगे, कोई कहेगा प्रसाद लो तो एक कण ले लेंगे। आप व्रत करते हैं, फलाहार करते हैं। ऐसा नहीं कि जगन्नाथपुरी में कोई एकादशी न करता हो, वहाँ के पंडा पुजारी भी कर लेते एकादशी, वो भी करते एकादशी, ऐसा नहीं है। एकादशी करने वाले लोग एकादशी करते हैं और एकादशी को जगन्नाथ जी का महाप्रसाद ले आएंगे, उसको विराजमान कर देंगे और द्वादशी को सवेरे होते ही स्नान करके पहले पा करके पारायण कर लेते हैं।
श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु के जीवन का एक प्रसंग है। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु एकादशी का बड़ा निष्ठापूर्वक निर्वाण करते थे। वो जगन्नाथपुरी पहुंच गए। एकादशी को समुद्र स्नान करके जगन्नाथ जी का दर्शन करने गए। जगन्नाथ जी का दर्शन करने गए और उसी दर्शन करके आ ही रहे थे, वहीं मंदिर में ही थे, तब तक किसी ने लाकर उनको महाप्रसाद जगन्नाथ जी का दिया। जगन्नाथ जी का महाप्रसाद देखते ही एकदम अश्रुधारा बहने लगी, भाव विवल हो गए। अब जगन्नाथ जी के महाप्रसाद की महिमा का वर्णन करने लगे। तो वर्णन करते करते पूरा दिन बीत गया, एकादशी का पूरी रात बीत गई महिमा गाते गाते। और जब सवेरे द्वादशी हुई तो बोले ऐसे दिव्य महाप्रसाद से ही एकादशी का पारण करना चाहिए। तो एकादशी की मर्यादा भी उन्होंने रख ली और महाप्रसाद भी पा लिया। तो दोनों काम भी किया जा सकते हैं। बाकी हमारा ऐसा मन का भाव है कि जगन्नाथ जी में तो श्री मंदिर क्षेत्र में जो मिले उसको महाप्रसाद जगन्नाथ जी का अधरामृत मान करके उसे ग्रहण करना चाहिए। बोलो महाप्रसाद की एकादशी महारानी की। कल एकादशी भी है, कल ही है ना एकादशी? अपने कैलेंडर में कल ही है ना? ठीक है। हाँ, अब हमारे एक पद सुना देते हैं, ठीक है? पद सुना के पूरा कर देते हैं। राम नाम नहीं हृदय धरा, राम नाम नहीं हृदय धरा, राम नाम नहीं हृदय धरा, राम नाम जैसा पशुआ वैसा नरा, जैसा इनको देखो। राम नाम नहीं हृदय धरा, राम नाम जैसा पशुआ वैसा नरा, जैसा पशुआ कोई अंतर नहीं। यदि राम नाम हृदय में धारण नहीं किया तो मनुष्य और पशु में भेद नहीं, दोनों की क्रियाकलाप एक जैसे हैं। पशुआ वे पशुआ जाए, पशुआ रहे और पशुआ खाए, पशुआ आवे पशुआ जाए, पशुआ रहे ओ पशुआ खाए। अंतर क्या है?
नर पशुआ उद्यम करी खा, नर पशुआ उद्यम करी, पशुआ तो जंगल चरिया, पशुआ तो जंगल चरिया, राम नाम नहीं हृदय धरा, जैसा पशुआ वैसा नरा, राम नाम राम नाम जाना नहीं माई, जन्म गया पशुआ की नाम, राम नाम जाना नहीं माई, जन्म गया पशुआ की नाम, राम नाम से नाही प्रीति, यह है सब पशुअन की रीति, राम नाम से नाही प्रीति, यह है सब पशुअन की रीति, जन दरिया जिन राम न गाया, पशुआ ज्यों ही जन्म गंवाया, जन दरिया जिन राम न गाया, पशुआ ज्यों ही जन्म गंवाया, राम नाम नहीं हृदय धरा, जैसा पशुआ वैसा नरा, राम नाम नहीं हृदय धरा, जैसा पशुआ वैसा नरा, राम 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 राम, गाओ राम 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 राम, 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 राम 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 राम, गाइए राम 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 राम, राम 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 राम,
राम 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 श्री राम नाम महाराज की, श्री लक्ष्मण जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की, परम पूज्य श्री महंत जी महाराज की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, हर हर महादेव। अब कमलेश मिश्र जी कल का आगे का क्या क्या कार्यक्रम है? और भक्तों को सादर दंडवत प्रणाम। कल सुबह एकादशी के शुभ अवसर पर कुछ भक्त लोग बाहर से पधार रहे हैं, उनकी दीक्षा यहाँ होना है। वो महाराज जी के समय के अनुसार होगी और शाम को 5 बजे सबसे पहले बमोरी में पूज्य गुरुदेव भगवान का आशीर्वचन हम सबको प्राप्त होगा। तत्पश्चात खरों और कौन है बमोरी, कौन सा कर्मा देवी मंदिर पर सत्संग का कार्यक्रम है 1 घंटे का। उसके पश्चात खरों में कार्यक्रम है और एक स्थान और है, कौन सा जगह है वो है? बरियन घाट पर भी 1 घंटे का सत्संग कार्यक्रम होगा। कल 3 जगह सत्संग का कार्यक्रम है।
इसलिए पूज्य महाराज जी यहाँ से ठीक 5 बजे प्रस्थान कर जाएंगे और 6:30 बजे तक वहाँ से लौट करके 7 बजे खरों और 8 बजे बरियन स्थान पर पूज्य गुरुदेव भगवान का सत्संग होगा। परसों 24 तारीख को जतारा में सत्संग का कार्यक्रम है। 5 बजे से वहाँ भी सत्संग का कार्यक्रम है और 8 बजे श्री गोपाल जी मंदिर बल्दोगढ़ में भी 1 घंटे का कार्यक्रम पूज्य गुरुदेव भगवान का होगा। तत्पश्चात 25 तारीख को पूज्य गुरुदेव भगवान का संगम गार्डन टीकमगढ़ में 3 घंटे का सत्संग है। वहाँ पर पूरा कार्यक्रम होगा 3 घंटे का। 25 और 26 तारीख को टीकमगढ़ में संगम गार्डन में पूज्य गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से हम सबको आशीर्वचन और जैसी हरि इच्छा होगी सत्संग सुनने का अवसर प्राप्त होगा। 26 तारीख की शाम को पूज्य गुरुदेव भगवान पूरा कला के लिए प्रस्थान करेंगे। रात्रि विश्राम पूरा कला में होगा। सुबह चतुर्भुज भगवान का अभिषेक होगा 27 तारीख को सुबह, और वहाँ से 5 बजे प्रस्थान करेंगे पूरा कला से। 5:30 पौने 6 बजे तक बंधा जी में हनुमान जी महाराज जी का दर्शन हनुमान धारा होते हुए, और ठीक 6 बजे से 6 बजे का समय पृथ्वी पर में दिया है, लेकिन 7 बजे तक हर हालत में पृथ्वी पर पहुंच करके वहाँ सत्संग का कार्यक्रम होगा। और 27 तारीख को पूज्य गुरुदेव भगवान ओरछा रात्रि विश्राम के लिए पहुंच जाएंगे। 28 तारीख से वहाँ पूज्य बाबा गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज जी का तिरुभाव उत्सव और कनक भवन बिहारी बिहारिणी जी सरकार का पाठोत्सव का कार्यक्रम जो प्रतिवर्ष होता है वह है 28 तारीख से प्रारंभ होगा। सुबह में भक्तमाल की कथा, भक्तमाल का समाज गायन होगा। सायंकालीन 5 बजे से 8 बजे तक सत्संग होगा 28, 29 और 30 तारीख को। और 31 तारीख को भंडारा है। पूज्य गुरुदेव भगवान का तिरुभावोत्सव है, तो सुबह गुरुदेव भगवान का अभिषेक करने के पश्चात पूज्य गुरुदेव भगवान 31 तारीख को लगभग 11 बजे आगे की यात्रा के लिए वहाँ से प्रस्थान कर जाएंगे। ऐसा 9 दिन का उत्सव पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा से, उनके अनुग्रह से हम सभी को पूज्य गुरुदेव के सानिध्य करने का हम सबको अवसर प्राप्त हुआ है। आप सभी से निवेदन है, जहाँ जिनको समय मिले अधिक से अधिक संख्या में पधार करके सत्संग और दर्शन का लाभ प्राप्त करें। और ओरछा में सभी लोगों को पहुँचना है उत्सव में। जी, हनुमानगढ़ी अयोध्या का प्रसाद श्री रावत जी सभी को बांट रहे हैं। सभी लोग श्रद्धा से प्राप्त करें। और इन्हीं शब्दों के साथ जय सिया राम।